दोनों जगह बेबी डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। जब दोनों जगह का सेम मतलब टेम्परेचर है तो बेबी डिस्कम्फर्ट कैसे होगा। तो चलिए अब इसके साथ हमें इस बात का और ध्यान रखना है कि हमें अपने बेबी को जल्दी जल्दी बात हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मॉम एंड केयर। सो जैसे कि आप सब जानते हैं कि अब विंटर्स आने वाली है और जब विंटर्स में क्या होता है, हम सब पेरेंट्स को अपने बेबीज़ का यही कंसर्न रहता है कि हम उन्हें विंटर्स में ठंड से कैसे बचाएं, क्योंकि ठंड में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं बेबी को। कोल्ड, कफ, स्टफिंग नोज कंजेशन, ये सब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिससे हम सारे पेरेंट्स प्रिकॉशन लेना चाहते हैं कि ऐसे क्या प्रिकॉशंस लें हम जिससे हमारे बेबी को इन सब चीज़ों से हम दूर रखें। तो मैंने सोचा क्यों ना अब हम इसी के ऊपर एक वीडियो बनाते हैं। चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब हम देर नहीं करते हुए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बेबी की क्लोथिंग के बारे में। विंटर्स में सबसे ज़्यादा क्लोथिंग का रोल है, क्योंकि क्या होता है, हम अगर बेबी को जिस तरीके से कपड़े पहनाएंगे वही हमारे बेबी के लिए फ़ायदेमंद भी है और नुकसानदेह भी है। अगर हमने बेबी को कम कपड़े पहनाएंगे तो हमारा नुकसान है, और अगर हमने बेबी को सही तरीके से कपड़े पहनाएंगे तो हमारा ही फ़ायदा है। अगर हम बेबी को ओवरलोड कर देंगे कपड़ों में तो वो भी बिल्कुल सही नहीं है। तो अब हम आपको बताएंगे कि इस वीडियो में कि हम अपने बेबी को सही कपड़े कैसे पहनाएं। बेबीज़ को हमेशा कपड़े लेयर वाइज पहनाने चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल, अपने बेबी को पहले सैंडो पहनाइए, फिर उसके बाद उसको एक टी शर्ट पहनाइए, फिर उसके बाद उसको स्वेटर पहनाइए। फिर अगर ज़्यादा ठंड लग रही है, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा काफ़ी ठंड है, तो उसके बाद आप उसकी जैकेट पहना दीजिए, हाफ फुल, वो आपकी चॉइस है, वो डिपेंड करता है आपके वेदर पे। बट आप अपने बेबी को ऐसे मत कीजिए कि आप उसके ऊपर कपड़े पहनाए जा रहे हैं बेबी, क्योंकि बेबी की विंटर्स में क्या होता है, बेबी की फिजिकल एक्टिविटीज़ काफ़ी कम हो जाती हैं। तो बेबी की अपनी फिजिकल एक्टिविटी सिर्फ अपना खुद ही है, मतलब अपने घर में है तो वो खुद ही अपनी एक्टिविटीज़ करेगा। तो अगर आप उसे ज़्यादा ओवर कपड़े पहना देंगे तो बेबी एक्टिविटीज़ नहीं कर पाएगा। और अगर आप बेबी को कम कपड़े पहनाएंगे तो क्या होगा, बेबी ठंड की वजह से, जो उसे ठंड लग रही होगी उसकी वजह से भी वो अपनी लाइफ को, अपने टाइम को एंजॉय नहीं कर पाएगा। तो हमें अपने बेबी को हमेशा लेयर वाइज कपड़े पहनाने चाहिए, और जिससे अगर हम उसमें एक मतलब पॉजिटिव पॉइंट ये है कि हमारा बेबी को, जैसे अगर हम एग्जाम्पल लेयर्स में क्या फ़ायदा होता है कि अगर हमने बेबी को सैंडो पहना दिया, टी शर्ट पहना दी, स्वेटर पहना दिया और जैकेट पहना दिया, अब हमें लग रहा है यार ठंड थोड़ी कम है, तो हम क्या करेंगे, उसका स्वेटर रिमूव कर दिया, उसे टी शर्ट में रहने दिया। अगर हमें लगता है ज़्यादा ठंड हो गई तो स्वेटर के ऊपर जैकेट वेयर कर दिया। तो इससे क्या होता है, हम अपने बेबी को अगर लेयर में रखेंगे ना तो हम ईजिली उसको उतार सकते हैं। बट अगर हम उसको अलग अलग तरीके से लेयरिंग कर देंगे तो उससे हमें भी प्रॉब्लम है, बेबी भी परेशान होगा, और ठंड में उसे ठंड लगने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होंगे। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ बेबी की मसाज के बारे में, कि हमें अपने बेबी की मसाज डेली बेसिस पे करनी चाहिए या नहीं। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिनका ये कंसर्न है कि मतलब बेबी की मसाज विंटर्स में करें, डेली नहीं करें। तो यस, आप अपने बेबी की मसाज डेली बेसिस पे कीजिए, क्योंकि मसाज से कोई नुकसान नहीं है, बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बेबी बहुत कंफर्टेबल रहेगा और उसे काफ़ी सुकून मिलेगा। पर एक बात ये डिपेंड करता है कि आप अपने बेबी को किस तरीके से मसाज दे रहे हैं, ये सबसे बड़ा रोल है। हर चीज़ का अपना एक तरीका है। अगर आप अपने बेबी को सही तरीके से मसाज देंगे, सही टाइम पर देंगे और उसका ध्यान रखेंगे कि कैसे हमें उसको कवर अप करना है, तो आपके बेबी को कोई हार्म नहीं होगा और आप इससे उसको डेली मसाज भी दे पाएंगे। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि कैसे मसाज करनी है। पहले तो अगर आप रूम में हैं अपने, तो अपने रूम का जो एरिया है वो थोड़ा वार्म कर लीजिए, क्योंकि जब हम बेबी के कपड़े रिमूव करेंगे तो उसे ठंड लग सकती है। तो अगर आप थोड़ा सा अपने ऑयल हीटर चला लीजिए, अपने जो भी आपके हीटर्स हैं आपके घर में, आप उन्हें चला लीजिए। तो उससे क्या होगा, बेबी का जो रूम टेम्परेचर है ना वो काफ़ी गर्म हो जाएगा, और उससे बेबी की बॉडी भी ठंडी होने के चांसेस कम रहेंगे। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, अपने बेबी को जैसे हम डेली मसाज देते आ रहे हैं उसी तरीके से हमें मसाज देना है। साथ में ही हमें जो भी ऑयल हम उसके लिए यूज़ कर रहे हैं उसको हमेशा हमें लिक्वार्म करके यूज़ करना है, क्योंकि उससे क्या है, अगर आप उसे डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे तो विंटर में क्या होता है, सारे जितने भी ऑयल्स हैं वो सब ठंडे हो जाते हैं और वो बेबी को एकदम डायरेक्ट देना भी ठीक नहीं रहता। तो अगर आप उसको गर्म कर देंगे, अगर आप उसको बहुत ज़्यादा मतलब गर्म नहीं करना है, बस गुनगुने मोशन पे रखेंगे अगर आप उसको, तो वो आपके लिए ही बेहतर है और उससे बेबी भी कंफर्टेबल रहेगा। उससे क्या होता है कि बेबी को हमेशा मतलब उसको ये लगेगा ही नहीं कि वो अनकंफर्टेबल हो रहा है या उसको परेशानी हो रही है, या उसको वो इंजॉय करेगा आपका मसाज टाइम।
तो इसलिए आप अपने बेबी को हमेशा जब भी ऑयलिंग करें तो उसका जो ऑयल है वो हमेशा ल्यूकवार्म रखें, और जब भी आप उसका मतलब मसाज स्टार्ट करें तो प्लीज़ अपने हाथों पे ऑयल लीजिए, उसको ऐसे ऐसे रब कीजिए। उससे क्या होता है, हीट रिलीज होती है, तो उससे बेबी को काफ़ी रिलैक्स मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि हम अपने बेबी को किस टाइम मसाज दें। मेरे हिसाब से तो दिन का टाइम सबसे बेस्ट है। अगर आप 11 to 12 के बीच दें, आप अगर मतलब जिस टाइम भी आप, ये डिपेंड करता है आपके घर में किस टाइम कैसे धूप आ रही है। ये नहीं है कि बिल्कुल ठंडी हवा चल रही है और आपने बेबी को मसाज दे रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ध्यान रखना है इस बात का। और साथ में ही ये चीज़ भी कि आप अपने जो भी ऑयल अभी यूज़ कर रहे हैं समर्स में, उनको आपको स्विच करना पड़ेगा, क्योंकि विंटर्स में हमें बेबी के लिए वो ऑयल यूज़ करने चाहिए जिनसे उनको मतलब उनको ठंड ना लगे, जो बहुत फ़ायदेमंद रहें ठंड में। जैसे कि एग्जांपल है मस्टर्ड ऑयल है, आलमंड ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, जो भी आप इस टाइम आपको मिल सकता है अपने बेबी के लिए लीजिए और साथ ही साथ उसको मसाज दीजिए। और ये आपका बेस्ट वे है, आप अपने बेबी को डेली सही तरीके से मसाज दे सकते हैं, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। सो चलिए, अब जैसे ही हमने आपको बताया है कि हमें बेबी की मसाज डेली बेसिस पे करनी है या नहीं करनी है, वैसे ही हमारा अगेन दूसरा कंसर्न है कि हमें अपने बेबी को डेली बाथ देना चाहिए या नहीं। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप डेली बाथ देंगे तो बेबी को प्रॉब्लम होगा, या हम बेबी को डेली बाथ नहीं दे रहे हैं तो भी प्रॉब्लम, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके बेबी का मतलब कंफर्टेबल नहीं फील कर रहा है डेली बाथ में तो आप उसे मत दीजिए, आप उन्हें ट्वाइस इन अ वीक दे दीजिए। बट आप उसे डेली भी अगर बात देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। इसमें भी यही मैटर करता है कि आपका सही तरीका क्या है, क्योंकि सही तरीका सबसे ही मतलब जो सही तरीका है ना, वो यही है कि हम चीज़ों को कैसे लेकर चलें। आप सबसे पहले इस बात का भी ध्यान रखें, जब आप नहलाने लेके जा रहे हैं अपने बेबी को, तो आप सब चीज़ों का मतलब हमें अपने माइंड को एकदम सेट रखना है कि हमारा बेबी अब नहाने जा रहा है, तो कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे बेबी को ठंड लगे। तो सबसे पहला हमारा टारगेट क्या होगा कि हमारा बाथरूम, उसका जो टेम्परेचर है वो वार्म होना चाहिए। अगर आपके पास ऑयल हीटर है तो आप थोड़ी देर के लिए उसे मतलब बाथरूम में लेके जाइए और थोड़ा उसको वार्म कर दीजिए, फिर उसे रिमूव कर दीजिए, वहाँ से हटा दीजिए ऑयल हीटर को, फिर अपने बेबी को बाथ दे दीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने बेबी को बाथरूम में लेके जाने से पहले अपना टैप ऑन कीजिए और उसमें से थोड़ी देर मतलब उसको गर्म पानी को बहने दीजिए, जिससे क्या होगा, मतलब स्टीम आ जाएगी बाथरूम में, मतलब एक एरिया बन जाएगा, एक मतलब मॉइस्चर बन जाएगा बाथरूम के अंदर, तो उससे बेबी को काफ़ी आसानी होगी। तो बेबी क्या है, इस चीज़ में बेबी कंफर्टेबल रहेगा, क्योंकि अगर आपके रूम का टेम्परेचर वार्म है और आपने बाथरूम का टेम्परेचर भी वार्म कर दिया, दोनों जगह बेबी डिस्कम्फर्ट नहीं होगा। जब दोनों जगह का सेम मतलब टेम्परेचर है तो बेबी डिस्कम्फर्ट कैसे होगा। तो चलिए, अब इसके साथ हमें इस बात का और ध्यान रखना है कि हमें अपने बेबी को जल्दी जल्दी बाथ देना है। समर्स में क्या होता है, अगर हम बेबी को ज़्यादा देर बाथ दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ठंड लगने का कुछ टेंशन ही नहीं होती हम लोगों को। बट हमें विंटर्स में इस बात का काफ़ी ध्यान रखना है कि हमें बेबी को बहुत आराम आराम से बाथ नहीं देना है, हमें उसको जल्दी जल्दी बाथ देना है, जिससे बेबी बिल्कुल भी डिस्कम्फर्ट ना हो। और वो जल्दी जल्दी बाथ देने के बाद हम उसे एकदम से अपनी उसकी जो टोबी टॉवल हम उसके साथ लेकर कैरी करे हुए हैं, हम जल्दी से उसको उसमें लपेट लें, ताकि हम उसको मतलब उसको ठंड ना लगे। और इससे पहले एक चीज़, सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी हमने बेबी को बाथ देना उससे पहले आप उसकी जो भी सामान है, जो भी प्रोडक्ट्स हैं जो आपको उसको पहनाने हैं, जो लेयर्स उसको पहनानी है, जो प्रोडक्ट उसकी बॉडी पे अप्लाई करने हैं, और जो भी नैपी वगैरह जो भी उसको बनाना है, वो सब चीज़ें आप अपने बेड पर पहले से अवेलेबल रखिए। ये सब आपको बेबी को नहलाने से पहले करना है। अगर आप बेबी के नहलाने के बाद ऐसा करेंगे ना, तो जितनी देर आप ये सब चीज़ें ढूंढेंगे निकालेंगे, इतनी देर में तो बेबी को काफ़ी ठंड लग जाएगी, और जिससे बेबी की तबीयत खराब होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो हमें सबसे पहला काम, अगर हम जिस दिन बेबी को बाथ देना है, डेली देना है तब भी, अगर हमें ट्वाइस इन अ वीक देना है तब भी, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम पहले बेबी की सारा प्रोडक्ट, सारा उसकी क्लोथिंग, सब चीज़ें हमें पहले से पहले करके रखनी है। उसके बाद हम उसको बाथ देंगे, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में बता चुकी हूँ। तो चलिए, अब हम यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। अभी बहुत सारी ऐसी विंटर केयर हैं जो हमें आपसे डिस्कस करनी है, जो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो बाय बाय, टेक केयर। एंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए।